नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि भारत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 30 मई को विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। वर्तमान में यह तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। इस बार बीजेपी राज्य में सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 27 मार्च को बंगाल में मतदान शुरू होगी और 29 अप्रैल तक सभी सीटों पर मतदान संपन्न होगा। इसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। यहां 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहां चुनाव की तारीख 6 अप्रैल को घोषित की गई है। मतगणना 2 मई को होगी। चुनाव परिणाम 2 मई को ही आएंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो समझ ले, नहीं तो हो सकती है 5 साल की सजा। जी हां, आपको बता दें कि यदि आप कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कंटेंट शेयर करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है तो सोशल मीडिया कंपनी इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आपकी कंपनी डिलीट करती है तो आप इसकी वजह कंपनी से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने पर यदि उसे शिकायत मिलता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे द ओवर टॉप यानी OTT प्लेयर का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत सरकार द्वारा चिन्हित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे के भीतर डिलीट करना होगा। साथ ही देश में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ राष्ट्र विरोधी संदेशों के मूल स्रोतों की पहचान करनी होगी। अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, ठंड में क्यों बढ़ जाते हैं गैस के दाम। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को ठंड में गैस के दाम बढ़ने के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड है। ठंड में LPG की डिमांड बढ़ जाती है। हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में LPG की कीमत बढ़ जाती है। जैसे ही डिमांड घटेगा, कीमत में कमी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि हमारी आवश्यकता के 85% हमको आयात करना पड़ता है। यह प्रोडक्ट हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है। हमें लगता है कि इन दिनों में देशों ने उत्पादन कम कर दिया है। हम उन्हीं को समझा रहे हैं कि आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा था कि हम लगातार OPEC और OPEC प्लस देशों से मांग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बदलाव होगा। अब पसंदीदा केंद्र पर वैक्सीन लगवा सकेंगे लोग। निजी अस्पतालों में भी होगा टीकाकरण। जी हां, आपको बता दें कि देश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों यानी बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का 1 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन्हें ऑन साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके योग्य लाभार्थी अपने पसंदीदा टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करा सकेंगे और टीका लगवा सकेंगे। निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि टीके के लाभार्थी कोविन 20 पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु आदि मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि लाभार्थी अपनी पसंद के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र को चुन सकते हैं और टीका लगवाने के लिए अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वही सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। वही टीकाकरण केंद्र के रूप में प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने वाले को पहले से तय शुल्क का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और MD के साथ यह सूचना साझा की। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर मौजूदा दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। सरकार का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में 8% गिर सकती है अर्थव्यवस्था।
जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले जनवरी में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था 7.7% गिरावट का अनुमान जताया था। उधर कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में लगातार 2 तिमाही में गिरावट के बाद तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में 0.4% वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 24.4% की गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई थी। चीन की अर्थव्यवस्था में अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 6.5% की वृद्धि हुई थी। वहीं जुलाई-सितंबर में वृद्धि दर 4.9% रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान, कहा किसी के नजदीकी वाला शराब मामले में गड़बड़ी करे तो सीधे अंदर करे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बीते कुछ दिनों से शराबबंदी को लेकर हो रहे हंगामे और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथियों के निशाने पर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के नजदीकी वाला कोई भी आदमी शराब मामले में गड़बड़ी करता है तो उसे सीधे अंदर कर दें। आगे उन्होंने कहा कि शराब बीमारियों और मौत का बड़ा कारण है। पुलिस सप्ताह के अवसर पर बीएमपी 5 में आयोजित समारोह परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो रही है। कहा कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस और मद्य निदेश के 619 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, 348 पर एफआईआर और 186 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। 60 पुलिस अधिकारी थानेदार बनने से वंचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि लोगों के हित में मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटों में इन इलाकों में गरज के साथ बारिश बनेगी आफत। जी हां, आपको बता दें कि फरवरी का महीना परिवर्तन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के कुछ इलाकों में अब तेज धूप में खड़ा होना भी दूभर हो रहा है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी ठंड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर देश के कुछ इलाकों में ओले के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इन विषम परिस्थितियों के चलते भारतीय मौसम विभाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गरज बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चीन ने अमेरिका से कहा, ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीतियों की गलतियों को ठीक करे। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने बाइडेन प्रशासन के साथ अपने संपर्क में शनिवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के प्रति आक्रामक नीतियों की गलतियों को सुधारने के लिए कहा। साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों में ताइवान सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप अमेरिका चीन संबंधों के सभी मुद्दों पर आक्रामक रूप से आगे बढ़े थे। इन मुद्दों में व्यापार युद्ध, विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को चुनौती देना, ताइवान को उसकी लगातार धमकी, सियनजियांग में उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखना और कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताना शामिल है। इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जिएची ने शनिवार को फोन पर बातचीत के दौरान उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जो अगले 4 वर्षों में दुनिया की 2 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को आकार देंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।